नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज भारत और आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसमें लाखों युवाओं का सपना तोड़ दिया। अमेरिका का H-1B वीजा, जहां पहले ये वीजा लेना मुश्किल था लेकिन इतना महंगा नहीं था, वहीं अब सिर्फ एप्लीकेशन डालने के लिए ही आपको देना होगा लगभग 88 लाख रुपए यानी 1 लाख अमेरिकी डॉलर। आखिर ये बदलाव क्यों हुआ, इसका असर किस पर पड़ेगा और अब भारतीय युवाओं के लिए आगे का रास्ता क्या होगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का सवाल है। सबसे पहले समझते हैं H-1B वीजा क्या है। अमेरिका में अगर किसी कंपनी को किसी विदेशी स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है जैसे IT इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट या फाइनेंस एक्सपर्ट, तो वो कंपनी उस विदेशी नागरिक को अपने यहाँ काम करने का मौका देती है। इसके लिए अमेरिका एक वीजा अप्लाई देता है H-1B। हर साल लगभग 85,000 लोगों को ये वीजा मिलता है, जिसमें से 65,000 जनरल कैटेगरी और 20,000 अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर यानी उसके ऊपर पढ़ाई करने वालों के लिए रिजर्व रहते हैं। भारत के लाखों युवाओं खासकर IT सेक्टर के इसी वीजा के सहारे अमेरिका जाकर अपना करियर बनाते थे। अब बात करते हैं H-1B वीजा एप्लीकेशन डालने में पहले कितना पैसा खर्च होता था। स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सिर्फ नाम रजिस्टर कराने का चार्ज लगभग 10 से 15 डॉलर लगता था। स्टेप 2 में अगर आपका नाम लॉटरी से चुना गया तो कंपनी को फाइलिंग फीस देनी पड़ती है, करीब $460 से $500 तक। स्टेप 3 फ्रंट प्रिवेंशन फीस लगभग $500 से $600 लगता है। स्टेप 4 में ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में $750 से $1,500-2,000 के बीच लगता था। इसके अलावा प्रीमियम प्रोसेसिंग लेना होता है जिससे $3,000, मतलब मिलाकर देखें तो पूरी प्रोसेस का खर्च लगभग 5 से 6 लाख रुपए के बीच आता था और ज्यादातर मामले में खर्च कंपनी उठाती थी लेकिन कर्मचारी नहीं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सितंबर 2025 में अमेरिका ने नया नियम लागू किया है। अब H-1B वीजा का नए एप्लीकेशन पर लगेगा 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 88 लाख रुपए का शुल्क। इसका मतलब है कि सिर्फ लॉटरी के नाम पर डालने और एप्लीकेशन देने के ही नहीं, आपको देना होगा इतना भारी रकम। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहले से H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। जो वीजा रिन्यू कराना चाहते हैं या फिर री एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें भी ये फीस नहीं देनी होगी, यानी नया भार सिर्फ नए एप्लीकेशन डालने वालों पर डाला गया है। ये सवाल है अमेरिका ने इतनी बड़ी फीस क्यों लगा दी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट। वो हमेशा कहते रहे हैं कि विदेशी वर्कर्स अमेरिकी जॉब छीन रहे हैं, इसके लिए उन्होंने वीजा मुश्किल करने की दिशा में एक कदम उठाया है। दूसरा, इमिग्रेशन कंट्रोल। हर साल लाखों लोग H-1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन सीटें सिर्फ 85 से 1000 यानी इतनी फीस लगाकर सरकार चाहती है कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सके जो गंभीर है। तीसरा, पैसा कमाने का तरीका। अगर 2 लाख अप्लाई करते हैं तो अमेरिकी सरकार ने अरबों डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ फीस लगेगा। चौथा, अमेरिकी पब्लिक को मैसेज ये दिखाना है कि सरकार उनके लिए नौकरियां बचा रही है। अब बात करते हैं भारत का असर। सबसे बड़ा असर पड़ेगा IT इंडस्ट्री पर। हर साल लाखों भारतीय इंजीनियर अमेरिका की बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक में H-1B वीजा के जरिए नौकरी पाते थे। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसे कंपनियां में भी बड़ी संख्या में अपने कर्मचारी को अमेरिकी भेजती थी। लेकिन अब 88 लाख रुपए का फीस हर किसी को बस की बात नहीं। छोटी कंपनियां और स्टार्टअप अपने कर्मचारियों को इतनी महंगी एप्लीकेशन पर भेजने में हिचकिचाएंगी। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली ने आने वाले टैलेंटेड इंजीनियर के लिए यह सपना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्हें टॉप कंपनी स्पॉन्सर करेगी। ये फैसला सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया पर असर डालेगा। चीन, फिलिस्तीन, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में लोग H-1B पर जाते हैं। अब उनके लिए सब ये रास्ता लगभग बंद हो गया। दूसरी तरफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देश इस मौके का फायदा उठाकर टैलेंटेड वर्कर्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो क्या ये भारतीयों को अमेरिका सपना खत्म हो गया? शायद नहीं।
बड़ी आईटी कंपनियां अब भी टैलेंटेड इंजीनियरों को अमेरिका भेजेगी, लेकिन उन्हें बहुत खर्च उठाना पड़ेगा। बहुत से युवा अब कनाडा, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की तरफ रुख करेंगे। भारत में भी धीरे धीरे ऐसी स्किल जॉब बढ़ेगी जिससे लोगों बाहर जाना के बजाय रुकेगी। दोस्तों, H1B वीजा की ये नई फीस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों सपनों का करोड़ों उम्मीदों लगा ताला। जहां पहले 5 से 6 लाख सपना था, वहीं आज सिर्फ कोशिश करने के लिए 88 लाख रुपए देने होंगे। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, इसका जवाब शायद आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इस इतना तय है कि भारतीय युवाओं को अब नए रास्ते, नई मंजिलें ढूंढनी होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बदलाव को समझ सके। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।